Assalamualaikum everyone. I hope you all guys are well. I welcome once again to you to your own YouTube channel JK Students. So guys, यहाँ पे लास्ट वीडियो में हमने जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पार्क्स के रिलेटेड हमने थ्योरी कंप्लीट की थी और 25 MCQs हमने जो आस्क्ड एंड इम्पॉर्टेंट MCQs है वो हमने कंप्लीट किए। तो उस पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आया। तो इसका सेकेंड पार्ट ये यहाँ पे वो 25 आस्क्ड एंड इम्पॉर्टेंट MCQs पे हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट फर्स्ट अभी तक नहीं देखा, उसमें हमने सारी थ्योरी इस पर कंप्लीट की थी। नेशनल पार्क्स इन जम्मू एंड कश्मीर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है रिगार्डिंग एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, खासतौर पे JK SSB में यहाँ कोई भी एग्ज़ाम होता है जम्मू एंड कश्मीर बेस्ड, तो उसमें ये इस टॉपिक से यहाँ पे एक या दो MCQ ज़रूर पूछे जाते हैं या इससे ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्ज़ाम के उठाइए जो जम्मू एंड कश्मीर में हुए हैं, तो उनमें जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पार्क्स के रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इसमें हमने थ्योरी पार्ट फर्स्ट में कंप्लीट की थी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हो। तो इसमें हम वो 25 जो आस्क्ड और इम्पोर्टेंट MCQs है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज which national park is home to the critically endangered red deer also known as हांगुल। यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में कौन सी नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर की जो होम है क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीशीज है रेड डियर की, जिसे हम हांगुल कहते हैं, या यहाँ पे जिसे हम कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ऑप्शंस दिए गए हैं हेमिस नेशनल पार्क, कश्तवार नेशनल पार्क, सालिम अली नेशनल पार्क और दाचीगाम नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज दाचीगाम नेशनल पार्क। तो दाचीगाम नेशनल पार्क के रिलेटेड हमने सारी पॉइंट्स कवर किए थे पहले वीडियो में थ्योरी में। तो अगर आप ने पहला वीडियो देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में 5 नेशनल पार्क्स है, जिसमें 4 नेशनल पार्क्स दैट इज कश्तवार नेशनल पार्क, सालिम अली नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क जो है कश्मीर रीजन में पड़ते हैं, और एक 4th नंबर जो दैट इज काजीनाग नेशनल पार्क भी कश्मीर रीजन में पड़ता है, और हेमिस नेशनल पार्क जो है इंडियाज लार्जेस्ट नेशनल पार्क वो लद्दाख रीजन में पड़ती है। तो यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 इज इन विच ईयर वाज हेमिस नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पे बताया गया है कौन से साल में हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख लेह में पड़ती है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश की गई है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 1970, 1981, 1988 और 1990। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1981 में हेमिस नेशनल पार्क एस्टैब्लिश हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 इज which animal is associated with the logo of the Great Himalayan National Park in हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे पूछा गया है हिमाचल जो ग्रेट नेशनल यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। तो जम्मू एंड कश्मीर के यहाँ पे नेबर है हिमाचल प्रदेश, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क बनती है। तो इससे भी हमने यहाँ पे एक MCQ आपके लिए बताया है, क्योंकि इससे ये MCQ भी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया। तो यहाँ पे बताया गया है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है उसके साथ कौन एनिमल एसोसिएटेड है, यहाँ कौन से एनिमल से वो एसोसिएटेड है हिमालयन नेशनल ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं स्नो लीपर्ड, रेड पैंडा, हिमालयन थार और मस्क डियर। इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रेड पैंडा। ये भी एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 इज which national park is known for its high altitude lakes including शीशनाग एंड गंगबल। तो यहाँ पे बताया गया है कौन सी नेशनल पार्क जो है फेमस है फॉर हाई अल्टीट्यूड लेक्स में हाई अल्टीट्यूड लेक्स आते हैं, जिसमें शीशनाग और गंगबल लेक आता है। ऑप्शंस दिए गए हैं कश्तवार नेशनल पार्क, दाचीगाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और सालिम अली नेशनल पार्क। अगर आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा तो मैंने आपको बताया था हेमिस नेशनल पार्क को हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क में शीशनाग और गंगबल लेक्स आते हैं जो हाई अल्टीट्यूड लेक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द चंगथंग रीजन पार्ट ऑफ विच नेशनल पार्क इज अ कोल्ड डेजर्ट वेयर नोमैडिक ट्राइब लाइक द चंगपास रिसाइड। तो यहाँ पे बताया जाता है जो चंगथंग रीजन है, आपने नाम से ही पहचाना होगा, चंगथंग रीजन जो है वो पार्ट ऑफ जो वो किस नेशनल पार्क का पार्ट है
और इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं, जहाँ नोमैडिक एक ट्राइब रहते हैं, जिस नोमैडिक ट्राइब का नाम चैंगपास है। ऑप्शंस दिए गए हैं हेमिस नेशनल पार्क, कश्तवार नेशनल पार्क, दाचिगाम नेशनल पार्क एंड सालिम अली नेशनल पार्क। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इज व्हिच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी नेशनल पार्क कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं दाचिगाम नेशनल पार्क, कश्तवार नेशनल पार्क, सालिम अली नेशनल पार्क एंड हेमिस नेशनल पार्क। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। बट यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पे जब से जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दो यूटीज में डिवाइड हुए हैं, तब से जो है जम्मू एंड कश्मीर में खाली 4 नेशनल पार्क आती है और लद्दाख यूटी में 1 नेशनल पार्क आती है। जो लद्दाख की लेह की नेशनल पार्क है, उसे हम हेमिस नेशनल पार्क कहते हैं, वो इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क है। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी नेशनल पार्क कौन है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होके यहाँ पे जो है आप डायरेक्टली यहाँ पे कश्तवार नेशनल पार्क को सबसे बड़ी नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर, अगर इंक्लूड इसमें लद्दाख हो तो ऑब्वियसली हेमिस नेशनल पार्क फिर आंसर है। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर की सबसे बड़ी कश्तवार नेशनल पार्क जो है नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज कश्तवार नेशनल पार्क लोकेटेड। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन से रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कश्तवार नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं जम्मू, कश्मीर वैली, लद्दाख और डोडा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डोडा डिस्ट्रिक्ट, डोडा एंड कश्तवार में जो है कश्तवार नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना, कश्तवार में भी इसका थोड़ा पार्ट आता है और डोडा में भी इसका थोड़ा पार्ट आता है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन डोडा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर बीइंग ए हैबिटेट फॉर द एंडेंजर्ड हांगुल डियर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से रिपीट हुआ है इन ए डिफरेंट मैनर। यहाँ पे बताया गया कौन सी नेशनल पार्क यहाँ पे हैबिटेट है एंडेंजर्ड स्पीशी हांगुल के लिए। ऑप्शन दिए गए हेमिस नेशनल पार्क, दाचिगाम नेशनल पार्क, कश्तवार नेशनल पार्क एंड बेताब वैली नेशनल पार्क। इसका जो राइट आंसर दैट दाचिगाम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे आपको इन 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 इज हेमिस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर प्रोटेक्टिंग विच बिग कैट स्पीशीज। यहाँ पे बताया जा रहा है जो हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में है, हेमिस नेशनल पार्क, वो प्रोटेक्ट करती है कौन सी स्पीशीज को, बिग कैट स्पीशीज को। ऑप्शंस दिए गए हैं स्नो लेपर्ड, बंगाल टाइगर, एशियाटिक लाइन और क्लाउडेड लेपर्ड। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्नो लेपर्ड। यहाँ पे जो है कंजर्व होता है, कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड और प्रोटेक्शन ऑफ स्नो लेपर्ड इन हेमिस नेशनल पार्क। और सबसे ज़्यादा स्पीशीज इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड्स हेमिस नेशनल में पार्क में ही यहाँ पे पाई जाती है, जो एक प्रोटेक्टेड एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 इज व्हिच बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इज नेम्ड आफ्टर अ प्रोमिनेंट ऑर्निथोलॉजिस्ट। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सी बर्ड सेंचुरी जो जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है, उसे वो एक नेशनल पार्क भी और बर्ड सेंचुरी भी है, और जिसे नेम किया गया है आफ्टर ए प्रोमिनेंट ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स जो बर्ड और सॉरी बर्ड वॉचर होगा, ठीक है, जो स्टडी अबाउट बर्ड्स करता होगा, उसे हम ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं बेताब वैली नेशनल पार्क, कश्तवार नेशनल पार्क, दाचिगाम नेशनल पार्क और सालिम अली नेशनल पार्क। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सालिम अली नेशनल पार्क इज located is also a bird sanctuary and is located in Jammu and Kashmir and is named after a prominent ornithologist and naturalist, that is Salim Ali. Next question, question number 36 says Dachigam National Park is situated near which major city in Jammu and Kashmir। यहाँ पे बताया जा रहा है दाचिगम नेशनल पार्क किस सिटी के नज़दीक यहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन है श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग और उधमपुर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट श्रीनगर के से वो 22 किलोमीटर्स फार है, यहाँ पे दूरी पे पड़ती है दाचिगम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स डाइवर्स फ्लोरा एंड फाना इंक्लूडिंग द मार्खोर गोट। यहाँ पे बताया गया है किस नेशनल पार्क में मार्खोर गोट पाया जाता है। ऑप्शन आर कश्तवार नेशनल पार्क, दाचिगाम नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क और सालिम अली नेशनल पार्क। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कश्तवार नेशनल पार्क इज नोन फॉर मार्खोर गोट और वाइल्ड गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Markhor is also the national animal of Pakistan. Next question 38, question number 38, Beta Valley National Park is named after a Bollywood movie. Which movie is it
नेम्ड आफ्टर। जो बेता वैली नेशनल पार्क है और बेता वैली यहाँ पे जो है जैसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसको किस यहाँ पे किस मूवी के नाम पे यहाँ पे नेम दिया गया? ऑप्शंस आर शोले, बेताब, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कभी खुशी कभी गम। इसका जो राइट आंसर दैट्स ऑप्शन नंबर ए, द नेम डिपिक्ट्स बेताब वैली को बेताब जो है बेताब मूवी जो बॉलीवुड मूवी है उसके नेम पे यहाँ पे नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर फ्लोज थ्रू द दाचिगाम नेशनल पार्क? तो यहाँ पे बताया गया है कौन सा रिवर दाचिगाम नेशनल पार्क के थ्रू फ्लो होता है। ऑप्शन आर चनाब, झेलम, इंदस और लेदर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिवर लेदर फ्लोज थ्रू द दाचिगाम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स कनेक्शन टू द एंशिएंट हेमिस मोनेस्ट्री? इससे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है मुझे। अगर आपको इस पे थोड़ा सा आप भी कंफ्यूज हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मैं कंफर्म करके देखता हूँ कि दाचिगाम नेशनल पार्क से लेदर जो रिवर है वो फ्लो होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसको आप मार्क करके रखिए। ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर इट्स कनेक्शन टू द एंशिएंट हेमिस मोनेस्ट्री? कौन सी नेशनल पार्क है जिसके कनेक्शन है एंशिएंट हेमिस मोनेस्ट्री के साथ, जिसमें हेमिस मोनेस्ट्री यहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शंस है कश्तवाड़ नेशनल पार्क, बेताब नेशनल पार्क या बेताब वैली नेशनल पार्क, दाचिगाम नेशनल पार्क और हेमिस नेशनल पार्क। इसका जो राइट आंसर दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट्स हेमिस नेशनल पार्क में एंशिएंट हेमिस मोनेस्ट्री यहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर्स विद इन द हेमिस नेशनल पार्क? यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा रिवर यहाँ पे ऑरिजिनेट होता है ग्लेशियर से, जो ग्लेशियर लोकेटेड है यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क में, लद्दाख में। ऑप्शंस आर इंदस रिवर, चिनाब रिवर, झेलम रिवर और यमुना रिवर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, दैट्स इंदस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द मस्क डियर एन एंडेंजर्ड स्पीशीज फाउंड इन विच नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर? मस्क डियर भी एक एंडेंजर्ड स्पीशी है और ये बताया जा रहा है कि किस नेशनल पार्क में वो मेजॉरिटी में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज दाचिगाम नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट एरिया कवर्ड बाय दाचिगाम नेशनल पार्क? तो यहाँ पे एरिया ऑफ नेशनल पार्क पूछा गया है, तो काफ़ी सारे एग्जाम्स में एरिया भी पूछते हैं नेशनल पार्क का, तो ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शंस दिए गए हैं 141 स्क्वायर किलोमीटर, 550 स्क्वायर किलोमीटर, 823 स्क्वायर किलोमीटर और 1510 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 823 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो अप्रॉक्सीमेट एरिया अंडर दाचिगाम नेशनल पार्क दैट्स ऑप्शन नंबर ए, दैट्स 141 स्क्वायर किलोमीटर। इसमें कंफ्यूजन था तो क्लियर हो गया है, 141 स्क्वायर किलोमीटर एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44 इज विच रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन हेमिस मोनेस्ट्री अट्रैक्ट्स विजिटर्स टू हेमिस नेशनल पार्क? यहाँ पे बताया गया है कौन सा रिलीजियस फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है हेमिस मोनेस्ट्री में, जो अट्रैक्ट करता है विजिटर्स टू विजिट हेमिस नेशनल पार्क। ऑप्शंस दिए गए हैं दिवाली, हेमिस फेस्टिवल, ईद उल फितर और क्रिसमस। का जो राइट आंसर दैट्स हेमिस फेस्टिवल। हेमिस फेस्टिवल्स का जो है राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेटेड द लैंडस्केप्स ऑफ सालिम अली नेशनल पार्क? यहाँ पे बताया गया है कौन सा फॉरेस्ट टाइप डोमिनेट करता है लैंडस्केप ऑफ सालिम अली नेशनल पार्क। ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऑप्शन बी मैनग्रोव्स, ऑप्शन सी अल्पाइन फॉरेस्ट, ऑप्शन डी इज डेसिडियस फॉरेस्ट। इसका जो राइट आंसर है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट्स डेसिडियस फॉरेस्ट्स डोमिनेट द लैंडस्केप ऑफ सालिम अली नेशनल पार्क जो श्रीनगर में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 46 इज कश्तवाड़ नेशनल पार्क इज होम टू द एंडेंजर्ड कश्मीरी स्टैग, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द स्पीशीज? तो यहाँ पे बताया गया है कश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है वो होम है किसके लिए? एंडेंजर्ड स्पीशीज जिसे हम कश्मीरी स्टैग और हांगुल भी कहते हैं और रेड डियर। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द स्पीशीज? अनदर नेम क्या है? इसका जो अनदर नेम है दैट्स ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हांगुल। ठीक है, हांगुल इसका अनदर नेम है और कश्मीरी स्टैग भी कहा जाता है और रेड डियर भी एक स्पीशी है रेड डियर की, जो ओनली रेड डियर स्पीशी फाउंड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 47 इज इन विच ईयर वाज द दाचिगाम नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल पार्क? यहाँ पे बताया गया है दाचिगाम नेशनल पार्क को डिक्लेयर
कब किया था गया था एज ए नेशनल पार्क। हाँ, सिंस 1910 से ये प्रोटेक्टेड एरिया थी, लेकिन किस ईयर में फिर नेशनल पार्क इसको यहाँ पे बनाया गया? ऑप्शंस आर 1951, 1970, 1981 और 1990। इसका जो राइट आंसर है दैट इज 1981। 1981 में इसको फिर यहाँ पे नेशनल पार्क बनाया गया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 48। Question number 48 is which region of Hemis National Park is known for its breathtaking landscapes and high altitude lakes? यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा रीजन है जो हेमिस नेशनल पार्क का जो फेमस है फॉर इट इज ब्रेथटेकिंग लैंडस्केप्स एंड हाई अल्टीट्यूड लेक्स। तो इसका जो राइट आंसर है दैट चंगतंग रीजन ऑफ द हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। सालिम अली नेशनल पार्क इज वाइटल बर्ड सेंचुरी, एक बर्ड सेंचुरी भी है। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज फाउंड इन द पार्क? तो यहाँ पे कितने यहाँ पे वैरायटी के स्पीशीज, ठीक है, यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि ये बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट 350 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स आर फाउंड हियर। Now question number 50. Question number 50 is which national park is known for its significant population of the endangered Himalayan brown bear? यहाँ पे बताया जा रहा है कौन से यहाँ पे नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा हिमालयन ब्राउन बियर पाए जाते हैं। ऑप्शन आर दाचीगाम नेशनल पार्क, कश्तवार नेशनल पार्क, हिमस नेशनल पार्क एंड सालिम अली नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दाचीगाम नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा ब्राउन बियर्स पाए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छी लगी होगी और इस पर आप और ज़्यादा MCQ चाहते हो, क्योंकि इन्हीं से एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर इसके पे नेक्स्ट पार्ट बना देता हूँ। और अगर आपको PDF भी चाहिए होंगे इन लेक्चर्स के, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि PDF बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और यहाँ पे चूज़ करने पड़ते हैं क्वेश्चन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, आस्क्ड होते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर प्रोवाइड कर दूंगा। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, 90% ऑफ द पीपल वॉच वीडियो और फिर चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर चले जाते हैं। सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।